क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए। करीब 6 साल पुराने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। साल 2020 के दंगों के दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के चर्चित मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। अदालत ने ताहिर हुसैन के साथ 4 अन्य आरोपियों अनस, कासिम, नाजिम और जावेद को भी हत्या, दंगा और अन्य गंभीर धाराओं में दोषी माना है। फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद ताहिर हुसैन भावुक हो गए और रो पड़े। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की थी। इनमें से 5 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 दंगा, आपराधिक बल के इस्तेमाल, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। सजा पर फैसला अलग से सुनाया जाएगा। कैसे शुरू हुआ था मामला? ये मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर पर आधारित है। शिकायत आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक 25 फरवरी 2020 को अंकित शर्मा अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा बाहर गए और फिर वापस नहीं लौटे। जब परिवार ने उनकी तलाश शुरू की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी हत्या कर दी गई है। बाद में उनका शव चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम और जांच के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। क्या है आरोप? अभियोजन पक्ष के मुताबिक ताहिर हुसैन और अन्य आरोपी घटना के समय उनके कार्यालय में मौजूद थे और उन्होंने मिलकर हिंसा को अंजाम दिया। आरोप है कि अंकित शर्मा की हत्या के बाद उनके शव को खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई चरण में आरोप पत्र दाखिल किए। अदालत ने 23 मार्च 2023 को ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने सहित कई गंभीर धाराओं में आरोप तय किए थे। जांच और सुनवाई का सफर। 26 फरवरी 2020 को दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 3 जून 2020 को पुलिस ने पहला आरोप पत्र दाखिल किया था। 21 अगस्त 2020 को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। 5 फरवरी 2021 को पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। 23 जून 2022 को दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। 9 दिसंबर 2022 को तीसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल हुआ। 23 मार्च 2023 को 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। अब अदालत ने ताहिर हुसैन सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आपने पहले ही किया था निलंबित। मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस केस में ताहिर के अलावा कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया। 2020 के दंगों की पृष्ठभूमि। फरवरी 2020 में सीएए को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में व्यापक हिंसा भड़क गई थी। कई दिनों तक चली इस सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर और हिला दिया था। इन्हीं घटनाओं के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, जो उस समय सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गई थी। अब कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले के बाद इस बहुचर्चित मामले में कानूनी प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हो गया है। हालांकि दोषियों की सजा पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, जिस पर दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की नजरें अब टिकी हुई हैं। देखो, जो आज डिसीजन आया है ये अंकित शर्मा मर्डर केस के रिगार्डिंग था। इसमें इनिशियल चार्जशीट जो फाइल हुई थी वो 11 लोगों की अगेंस्ट फाइल हुई थी। 11 में से 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और 5 लोगों को कन्विक्ट किया है। कौन कौन लोगों को कन्विक्ट किया है? नाम कन्विक्ट जो किया है नाजिम, कासिम, ताहिर हुसैन, अनस एंड जावेद। और जिनको बरी किया है उनका नाम है फिरोज, गुलफाम, समीर, गुलफाम, सुवेद। सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बात कही गई थी कि एक बड़ी साजिश रची गई थी दिल्ली दंगों के दौरान, तो क्या कोर्ट ने इस पूरे मामले में भी कुछ कहा है? देखो, जो कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है। कॉन्स्पिरेसी के लिए सभी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो अब अगला मूव आपका सर, आप लोगों की तरफ से? डेफिनेटली विल फाइल द अपील बिफोर द हाई कोर्ट। लेकिन सर, आप लोगों की क्या दलीलें थी और आपके किन किन लोगों को बरी किया गया जिसके लिए आप पेश हो रहे थे, और किन किन लोगों को कन्विक्ट किया गया? देखो, जो हमारे आर्गुमेंट बेसिकली ये आर्गुमेंट थे कि हमारे जो क्लाइंट है वो इनोसेंट है और नो वहाँ पे प्रेजेंट थे। सेकंड ये चीज थी कि जो विटनेस है वो रिलायबल नहीं है। अब कोर्ट ने किस वे में इनको अप्रिशिएट किया है ये जजमेंट मिलने के बाद ही पता चलेगा।
जजमेंट कॉपी अभी मिलेगी ही, मोस्ट प्रोबेबली लेट नाइट या कल मॉर्निंग मिलेगी, उसके बाद ही कुछ कमेंट कर पाएंगे। शर्मा हत्या से जुड़ा मामला था। उस केस में करकरडुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी थे, समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिसमें जो नाम है वो नाजिम है, कासिम है, अनस है, जावेद है, ताहिर हुसैन है। कपिल नहीं है ना, कपिल होता तो शायद ना होती, तो इन नाम को तो सज़ा होनी ही है। इनके लिए एविडेंस सारे इकट्ठे हो गए, जबकि वो ताहिर पुलिस वालों के साथ घूम रहा था दंगा कंट्रोल कराने के लिए, और कपिल कहाँ घूम रहा था दंगा कराने के लिए। कपिल बाहर है और ताहिर अंदर है, बस यही तो फ़र्क हो रहा है। बट ये तो कोर्ट का फैसला है सर। हाँ, तो क्या कोर्ट के अंदर एविडेंस जो आप देंगे वही तो आएगा ना। कोर्ट अपनी तरफ से क्या करेगा? कोर्ट में आपने जो एविडेंस दिए होंगे उन्हीं को देखा होगा कोर्ट ने, और अभी तो कोर्ट के ऊपर कोर्ट है, तो तब देखेंगे। मैं तो जो चीज़ें मुझे दिखाई दी, जो सुनाई दी, जो मैंने दिल्ली के अंदर महसूस की, वो आपको बताई। आज दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके, घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था, और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, बेगुनाह, निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नज़दीकियों के, संजय सिंह, इन लोगों के फ़ोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था? उमर खालिद के लगातार संपर्क में था। तो दिल्ली दंगों की जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो आज सामने निकल के आ गई है कि इन सब लोगों ने मिलकर सड़कें बंद करना और हिंदुओं के नरसंहार करने की साजिश रची थी। आज जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने अंकित शर्मा जैसे न जाने कितने बेगुनाह निरपराध हिंदू नौजवानों का हत्या करवाने का, मर्डर कराने का जो दिल्ली दंगों का पूरा प्लान था, उसके ये भागीदार थे। और बाद में अपराधियों को बचाने की भी सारी कोशिश केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा की गई थी। आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था। और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अच्छा, मगर कपिल मिश्रा ने आज कहा है कि 6 साल पहले जो दंगा हुआ था, हम लोग कहते थे कि ये ताहिर हुसैन जो मास्टरमाइंड है, और आज हो गया कोर्ट में। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, ये सबको मालूम।